नमस्कार। चलो जी, आ गए हैं फिर से एक नया वीडियो लेके। और पिछले दो वीडियो अपने जो ट्रेडिंग वाले थे, जो अपने नई सीरीज स्टार्ट करी है मनी ग्रो चैलेंज, वो आपने देखे होंगे। और कुछ लोगों के मेरे पास पता चला कि हमने आपके वीडियो तो देखे हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा कि बाय सेल नए नए ऑप्शन में आते हैं, हम कैसे करें कैसे नहीं करें। आपने ये कैसे कहा कि इसको अगेंस्ट में मेरी रिस्क कवर करने के लिए मैंने ये बाय कर लिया, ये सेल कर लिया। ऑप्शंस में ट्रेडिंग अगर स्टार्ट करें तो बेसिक से एकदम कैसे स्टार्ट करें। आपकी वीडियो तो देख ली, लेकिन हम स्टार्ट कैसे करें बेसिक से एकदम। बात तो सही है। जिन्होंने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पढ़ ली, टेक्निकल एनालिसिस का अपना जो एडवांस सीरीज थी वो भी देख ली, उसके बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कैसे क्या होता है वो चीज़ भी देख ली। लेकिन अगर किसी को बेसिक से शुरुआत करनी है कि आज मुझे मेरे डीमेट अकाउंट में पैसे डाले और मैं सिर्फ ऑप्शन से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ऑप्शंस के बारे में बात है, तो मैं ऑप्शन से स्टार्ट कैसे करूँ, क्या करूँ? कॉल बाय करूँ, पुट बाय करूँ, कॉल सेल करूँ, पुट सेल करूँ, कैसे क्या करूँ? आपने कहा कि एक साथ दो करते हैं, हेज करते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें होती क्या है? तो मैंने कहा ये समस्या तो आने वाली है। जब बिल्कुल नए नए आते हैं तो ये समस्या तो आनी लाजमी है कि नए नए कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा कि इसी को लेकर अपन बीच बीच में वीक में 2-3 वीडियो इसके बारे में अपन डाल दिया करेंगे, ताकि बेसिक से अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो वो बेसिक से स्टार्ट किस तरीके से कर सकता है। और इसी सीरीज में आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कि अगर किसी को बाय करना है कॉल तो कब बाय करनी है, पुट बाय करना है कब बाय करना है, सेल करना है तो सेल करने में दिक्कत कहाँ आती है। तो कुछ ऐसा स्ट्रेटजी या कुछ ऐसा टूल है जिसकी मदद से अपन ऐसा कुछ कर लें कि ऑप्शन सेल करना चाहते हैं, हमको ये समझ में आ गया कि 66% चांस होते हैं ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होने के, लेकिन जो मैक्सिमम लॉस वाला ये रिस्क है वो हम नहीं कर सकते, कि अनडिफाइंड रिस्क होती है, उसमें कितना भी लॉस हो सकता है। तो हम कुछ ऐसा बताओ कि प्रॉफिट भी आए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाए ठीक ठाक, और लॉस हो तो लॉस भी ठीक ठीक हो, और हम सेलिंग वाला फायदा बेनिफिट उठाना चाहते हैं ऑप्शन सेल करके। जो थीटा वाला है, हमने थीटा का देखा, थीटा का पता चला कि दिन ब दिन वो टाइम वैल्यू, टाइम इज मनी, वो समझ में आया, तो उस हिसाब से प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। और स्ट्रेटजी में किस तरीके से इसको यूज करें, तो उसी के बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो चार्ट पे चलते हैं और अपन ऑफ ऑन कर लेंगे, उसमें दिखा लेंगे प्रीमियम को वगैरह कैसे होते हैं, उनको किस तरीके से बाय और सेल करना होता है। तो चलो चार्ट पे चलते हैं। तो ये अपना निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है। तो मैं फ्यूचर्स के चार्ट पे देख लेता हूँ। चलो ठीक है, निफ्टी स्पोर्ट का चार्ट देखना चाहता है, निफ्टी स्पोर्ट का ये चार्ट हो गया। ये अभी अपना जो कल क्लोजिंग दी है अपने निफ्टी ने क्लोजिंग कल करी है 22,483 पे, 22,483 पे। अब किसी का व्यू है कि निफ्टी यहाँ से गिरेगी, एक तो है कि कितनी गिरेगी, तो ये वाला व्यूज हो जाए कि मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से यहाँ तक तो एक बार आएगी, अगले वीक में यहाँ तक आएगी, 22,240 तक आएगी। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? यहाँ पे देखो दो तरीके हैं। अगर डाउन साइड का व्यू है आपका, डाउन साइड का व्यू है, कॉल और पुट वाली वीडियो देख लीजिए एक बार दोबारा जाके, ठीक है, मैं आई बटन में दोनों को डाल दूंगा। तो डाउन साइड का व्यू है तो इसके लिए अपन दो चीज कर सकते हैं, या तो पुट को बाय करें, जो पीई है इसको अपन बाय करें, या जो सीई है इसको अपन सेल करें। ठीक है, दो ऑप्शन। बाय वाला तो समझ में आता है कि बाय तो चलो ठीक है, हमारे पास जो भी पैसा उसके हिसाब से जल्दी से बाय कर लेंगे, लेकिन सेल में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसमें मार्जिन ज़्यादा चाहिए, और मार्जिन जितना हमारे पास पैसा है नहीं। तो मैंने पहले कहा था कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो एटलीस्ट 1 लाख रुपए, तो 1 लाख में तो सेलिंग नहीं हो रही, सेल तो 1 लाख में भी नहीं करने दे रहा। हाँ, नहीं करने दे रहा। कॉल अगर आप सेल करना चाहते हो, कॉल ऑप्शन, तो 1 लाख में तो सेल नहीं करना दे रहा। तो क्या कर सकते हैं? तो अब आप सबसे पहले आपका व्यू पे डिपेंड करता है। देखो, जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपके सारे व्यू अलग अलग तरीके से होगा। जैसे मैं मानता हूं कि मंडे को मार्केट ओपन यहाँ के आसपास होगा और तुरंत उसी दिन इतनी गिरावट आ जाएगी लगभग 200-250 पॉइंट की, और यहाँ चला जाएगा। मेरा व्यू ऐसा है, मुझे चार्ट से ऐसा कुछ दिख रहा है कि ऐसा होगा। तो देखो, अगर ऐसी है कि फास्ट सेलिंग आने वाली तो पुट बाय करो, कोई नहीं है, 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, जो भी आपका एसएल है, जिस तरह का भी एसएल है, वो पुट बाय करो और सीधा सीधा इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि इतनी फास्ट आएगा कि नहीं आएगा। मुझे लगता है कि अगले पूरे एक वीक में 4 दिन में जाके यहाँ तक आएगा। तो अगर 4 दिन में जाके यहाँ तक आया और मैंने पुट बाय कर लिया, तो 4 दिन में अगर यहाँ आया भी तो भी यहाँ का जीरो होगा। तो स्ट्राइक प्राइस अगर ये मैं यहाँ की बाय करता हूँ, यूँ मान लो कि इन द मनी की, तो इन द मनी में थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है। और हो सकता है कि मेरा व्यू भी तो गलत हो सकता है, और मैं देख नहीं सकता दिन में कि मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो मैं शाम को देखूँ या फिर 2-2:30 बजे दिन में एक बार देखूँ,
चार्ट वार्ट ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ प्राइस देखूँ कहाँ जा रहा है, और कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हो जिससे चलो ठीक है मेरे अगर व्यू ठीक गया तो मुझे प्रॉफिट हो जाए, और मेरा व्यू अगर गलत गया तो थोड़ा बहुत लॉस हो जाए। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। देखो, मार्केट डाउन जाने के लिए या तो आप पुट बाय करोगे या कॉल सेल करोगे। कॉल सेल में आपके मार्जिन ज़्यादा लगता है, कितना लगता है एक बार देख लेते हैं। देखो, आप इसको तो मैं कर देता हूँ रीसेट। अभी चल रहा है 22,500 पे, तो मान लो कि आपका व्यू है कि 300 पॉइंट डाउन जाएगा, तो एट द मनी की आप पुट बाय करना चाहते हो, तो 14 मार्च की 22,500 की ही पुट बाय करना चाहते हो, जिसका प्रीमियम भी है 129। अगर इसको एक लोट बाय करते हो आप, तो देखो ये चार्ट आपका कुछ इस तरीके से शो होगा। ये रहा, ये है आपका चार्ट, ठीक है। 22,500 आपके मैक्सिमम लॉस है 6,500 रुपये। अगर आप लास्ट में इसको जीरो तक होने का वेट करते हो, और आपकी जो 6,500 का मैक्सिमम लॉस है वही आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट। बाइंग में लोग जल्दी इसलिए आते हैं कि 2,000 रुपये भी लेके आ जाएंगे, उसमें भी वो ऑप्शन बाय कर लेंगे। लेकिन यहाँ देखो दिक्कत है, अभी कहाँ चल रहा है 22,485। ये जब तक 22,371 के नीचे नहीं जाएगा, एक्सपायरी वाले दिन की बात है ये, जिस दिन एक्सपायरी है, एक्सपायरी कब है 14 मार्च की, अगर उस वाले दिन इसके नीचे क्लोज नहीं देगा तब तक आपके प्रॉफिट नहीं होगा। हो सकता है कल तेजी से जाएंगे तो बाकी और फैक्टर्स भी काम करते हैं इसमें, आपका गामा काम करेगा, आपका वोलेटिलिटी के लिए वेगा काम करेगा, ठीक है, ये सारे काम करेगा, तो आपको प्रीमियम उसके चेंज होंगे, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल जाए, तुरंत मिल जाए। लेकिन अगर एक्सपायरी के हिसाब से देखें तो ये वाली चीज होगी तब 300, तो यहाँ से अभी कितना डिफरेंस है देखो। अगर ये 100 पॉइंट डाउन जाता है उसके बाद तो आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट होंगे एक्सपायरी वाले दिन। तो मुझे नहीं पता कि ये यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, हो सकता है यहाँ से 50 पॉइंट जाए और फिर वहीं के आसपास जाके एक्सपायर कर दे, तो ये जीरो हो जाएगा, ये मेरी पूरी की पूरी रिस्क चली जाएगी। और यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी कितनी है, ओनली 38%। और अगर इसको ऑप्शन को अपन सेल करते हैं, इसी ऑप्शन को अगर अपन सेल करते हैं, तो देखो सेलिंग में प्रोबेबिलिटी तो 62% बढ़ गई, लेकिन यहाँ देखो 1.25 लाख के आसपास प्रॉफिट है, वो मार्जिन चाहिए 1.25 लाख का, 1,25,000। तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मान के चलो कि जीरो तो आप कर नहीं सकते, तो एक लोड सेल करने के लिए आपको लगभग 1.30 1.40 के आसपास की फिर भी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे रिस्क ये अनडिफाइंड हो गया, मैक्सिमम हो गई, पता नहीं क्या हो कितना हो समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करें। अब जैसे डाउन साइड का अपना व्यू था, तो पुट की जब अपन कॉल सेल करेंगे, भाई डाउन साइड जाएगा तो अपन कॉल सेल करेंगे ना, इसका प्रीमियम ये है, इसको मॉडिफाई कर दिया, तो ये अपना होगा कि डाउन साइड में अपना प्रॉफिट इतना होगा, लेकिन अप साइड में अगर चला गया तो अनलिमिटेड रिस्क है। तो इसको कैसे मैनेज करें, तो इसको मैनेज करने के लिए आज अपन एक स्ट्रेटजी पढ़ेंगे जिसका नाम है स्प्रेड। स्प्रेड, ठीक है। ये 4 तरह की होती है। कॉल है, कॉल में 2 तरह की होगी, एक क्रेडिट स्प्रेड होगी और एक डेबिट स्प्रेड होगी। एक पुट में होगी, क्रेडिट होगी और एक डेबिट होगी, ठीक है। 4 तरह की होगी। तो बहुत सारे नाम होते हैं, वो नामों पे नहीं जाते हैं, जाने दो, इतने सारे नाम कहाँ याद रखेंगे। तो अपना सीधा सीधा एक देसी तरीका देखेंगे, उसी के हिसाब से देखेंगे। तो अपना सबसे पहले व्यू डिसाइड करते हैं कि व्यू क्या है। अपन मानते हैं कि अपना व्यू है डाउन साइड का, कि ये यहाँ से, अब ये जो इसका हाई था मैक्सिमम 500 कुछ था, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये 500 के ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाएगा, 500 के ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाएगा, 500 के नीचे ही रहेगा। तो अपन कॉल का स्प्रेड बना के देखते हैं एक बार। कॉल का स्प्रेड किस तरीके से बनेगा ये देख लेते हैं, कि ये 500 के नीचे ही रहेगा, तो कुछ ऐसी पोजीशन बनाए अपन कि 500 के नीचे रहने पे अपन को प्रॉफिट रहे। ये वाली जो अपन ने रेंज फिक्स कर दी 500 के आसपास, तो मान लो कि 500 ही कर देते हैं कि 500 के नीचे ही रहेगा, और 500 के नीचे रहने पे अपन को थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाए। देखो हेजिंग करेंगे अपन, इन स्ट्रेटेजीज के थ्रू हेज करेंगे। हेज का मतलब अपना बचाव है, तो इसमें अपना प्रॉफिट भी फिक्स होगा और अपना लॉस भी फिक्स होगा। वो कितना होगा एक बार अपन देख लेते हैं। अपन ने डिसाइड कर लिया कि देखो भैया 500 के नीचे ही रहेगा मार्केट, तो अपन क्या करते हैं कि मैं 22,500 का कॉल बेचना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये 22,500 का जो कॉल 125 रुपये का है, प्रीमियम 125 है, मैंने सेल कर दिया, सेल कर दिया। अब सेल करते ही तो वही प्रॉब्लम आएगी, क्या 1,26,000 रुपये नहीं है मेरे अकाउंट में। देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी 65% है, और 22,625 के नीचे जब तक रहेगा तब तक अपन प्रॉफिट में रहेंगे। 500 22,625 के नीचे, ये यहाँ से अगर लगभग 125 पॉइंट और भी ऊपर चला जाता है, 125-30 पॉइंट और भी ऊपर जाता है, तो भी अपन प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन मेन दिक्कत आ रही है हमारे पास नहीं है ना पैसा, और उसके ऊपर गया तो ये तो अनलिमिटेड रिस्क हो गई। तो कोई बात नहीं है, आपको 125 पॉइंट डेबिट के मिले, आपको क्रेडिट हुए ना, क्रेडिट स्ट्रेटजी बोलेंगे इसको। क्रेडिट मतलब आपके खाते में आते हैं, तो ये इतना आपके
क्रेडिट हो गया। अब आपके अकाउंट से वापस डेबिट करवाओ, लेकिन इससे कम डेबिट होना चाहिए। तो इससे कम डेबिट कब होगा? जब प्रीमियम कम होगा। और प्रीमियम कब होगा? जब ओटीएम को अपन बाय करेंगे। तो 22,500 को सेल किया है अपन ने, तो ओटीएम कौन होगा? 22,500 के ऊपर की सारी स्ट्राइक प्राइस, 22,550, 22,600, 22,650, वो सारी चीजें। तो एक बार के लिए अपन 22,550 को बाय करके देखते हैं। ये 22,550 है, इसको अपन बाय कर लेते हैं। वही सेम लोट साइज रहेगी, एक लोट अपन ने निफ्टी का बाय कर लिया। तो अब अपनी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से बन गई। अच्छा, यहाँ ठीक है, और यहाँ देखो आपका मार्जिन जो 1.25 लाख रुपए चाहिए थे ना, वो आपके 25,000 में काम हो गया। लेकिन 25 नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, इसकी रिस्क होती है उसके हिसाब से। तो इसको एक 30,000 के आसपास मान लो। अगर आपके अकाउंट में 30,000 है तो आप एक लोट को स्प्रेड बना सकते हो। ये अपनी कॉल की क्रेडिट स्प्रेड है। क्रेडिट इसलिए है क्योंकि ये जैसे ही पोजीशन बनाओगे आपके अकाउंट में 1115 रुपए आ जाएगा। 1115 रुपए क्या है? ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। अच्छा, सिर्फ 1100 रुपये आएंगे? बिल्कुल 1100 रुपये आएंगे, एक वीक की है। देखो इसमें लेकिन एक फायदा है, आपको मिलेंगे तो मैक्सिमम 1115 रुपये, और आपके अकाउंट से अगर लॉस हुआ, आपके अगेंस्ट में चली गई, तो मैक्सिमम 1300 रुपये। और आपकी विन प्रोबेबिलिटी कितनी? 54%। और रिस्क रिवार्ड 1:1 ही। ऑलमोस्ट जितना आपके पास आ रहा है उतना ही आपके अकाउंट से जाएगा अगर आपके लॉस होगा। ब्रेक इवन अभी भी आपके ऊपर है। देखो 22,483 पे अभी मार्केट चल रहा है, ये 22,523 तक जाता है तो 17 पॉइंट ये और 23 पॉइंट ये, लगभग 40 पॉइंट और ऊपर चला जाता है एक्सपायरी वाले दिन। कौन से दिन की बात हो रही? 14 तारीख की। तो तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। उसके ऊपर जब जाने लग जाएगा तब आप लॉस में आना स्टार्ट कर दोगे। अच्छा, तो इसमें दिक्कत ये है कि आपका लॉस आपके प्रॉफिट के लगभग लगभग बराबर सा ही है। तो ये दिक्कत भी है और ये फायदे की चीज़ भी है। फायदे की इसलिए है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार पोजीशन बना दी, फिर आराम से कुछ भी करो आप, कि आपको पता है मैक्सिमम कितना लॉस होना है? 1300 रुपये। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1100। और आप शुरू में सीखने के पर्पज से आ रहे हो तो यही देखना है, क्योंकि आपका व्यू तो सही होगा ना। आपको विनिंग आपके व्यू के हिसाब से भी तो जीतना पड़ेगा। आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, आपको चार्ट में कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है, जैसे चलो ठीक है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं कह सकता कि मार्केट डाउन साइड में आएगा, क्योंकि डाउन साइड की जैसी प्राइस एक्शन दिख ही नहीं रही है। देखो ये यहाँ कंसोलिडेट किया था, ये सपोर्ट था, यहाँ जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया, वापस वहां से सपोर्ट लिया, अप गया, और अब ये कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट हो रहा है तो ये अपसाइड के ही चांस ज्यादा लग रहे हैं, इसके अपसाइड के ही चांस ज्यादा लग रहे हैं। तो डाउन साइड तो अपन तब प्ले करेंगे इसमें जब भी होगा ये एटलीस्ट 22,250 के एक बार नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी ना, तब की जहां सपोर्ट लिया था वो सपोर्ट दोबारा आया और उस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो अपना आइडिया हो जाएगा कि अब यहाँ से वापस और नीचे जा सकती है। अभी के लिए मानते हैं कि ये ऊपर की साइड जाएगी। आपका व्यू चेंज हो गया। आपका व्यू चेंज हो गया कि आप मानते हो कि देखो यहाँ से नीचे जाती हुई नहीं दिख रही है मुझे, यहाँ से ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो उस हालत में क्या करें? तो जब मार्केट ऊपर जाता है और आपको ऑप्शन सेल करना होता है तो आप क्या करोगे? आप ऑप्शन सेल करोगे पुट का। पुट ऑप्शन को आप सेल करोगे। अब साइड में जा रही है, आप या तो कॉल बाई करोगे तब आपको प्रॉफिट होगा, या आप सेल करोगे पुट। लेकिन आप बाई नहीं करना चाहते कि बाई में रिस्क है, मार्जिन खा जाता है, थीटा चला जाता है टाइम के हिसाब से, टाइम वाला तो थीटा डिके होता रहता है, तो मैं तो पुट सेल करूंगा। सेलिंग में आना है। कुल मिला के बात है कि सेलिंग में ही पैसा कमाना है, लेकिन मेरी रिस्क मिनिमाइज करके। तो मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करेंगे? पुट सेल करेंगे। अब क्या करते हैं, जैसे ही ये वाला लेवल, यूं मान लो कि ये वाला लेवल जैसे ब्रेक हो, कौन सा वाला लेवल है कि मैं चार्ट देख रहा हूँ और ये मान लो कि 22,550 का लेवल है, ये वाला ब्रेक होगा तो मैं मानता हूँ कि फिर यहाँ से अप साइड में ही जाएगा। तो फिर यहाँ जो 22,500 का लेवल है तो मैं 22,500 की पुट को सेल कर दूंगा। हाँ, ये चीज़ हो सकती है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको करते हैं रीसेट, ठीक है, और यहाँ से अपन 22,500 की पुट को सेल कर देते हैं। इसका प्रीमियम कितना है? इसका भी 129 के आसपास है। इसको अपन ने सेल किया एक लॉट, लेकिन रिस्क में नहीं लेना चाहता। तो जो 22,500 के ऊपर जाने का अपना व्यू है ना, तो 22,500 की पुट अपन ने सेल कर दी, तो इसके अगेंस्ट में मैं हेज जरूर करूंगा। तो इसके जस्ट एक नीचे का ओटीएम कौन सा होगा? 22,400, ये हम बाय कर लेंगे, सेम लॉट में बाय कर लेंगे, और इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बन जाएगी। और वो अपना ये देखो, प्रॉफिट 2,100 रुपये, लॉस 2,800 रुपये, लेकिन आपका व्यू क्या है? ऊपर का है ना, 52%। देखो जब प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी
तो रिस्क आपकी ज़्यादा होगी, जब प्रोबेबिलिटी आपकी कम होगी तो रिस्क भी आपकी कम होगी। ये वाली चीज़ आपका व्यू है कि ऊपर की साइड जाएगा तो अपने 2000 का प्रॉफिट होगा, नीचे की साइड आएगा तो अपने 250 रुपये का लॉस होगा, अपना मार्जिन लगभग 27,000 रुपये के आसपास जाएगा। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपन को अपना प्रॉफिट भी पहले पता है, लॉस भी अपन को पता है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ओवरनाइट भी लेके जाना चाहो जाओ, कितना ही गैप अप हो कितना ही गैप डाउन हो, हमें घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि इसमें मैक्सिमम अपनी रिस्क कितनी है। ओवरनाइट का जो डर होता है, जो रात रात भर आजकल, पहले वो अमेरिकी मार्केट देखते रहते हैं और अभी गिफ्ट निफ्टी देखते रहते हैं, ठीक है, वो किस लिए देखते हैं? इसीलिए तो देखते हैं कि कहाँ ओपन होगा, कहाँ, अरे हमें क्या फर्क पड़ रहा है कहाँ ओपन हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा, हमें पता है कि मैक्सिमम लॉस 2800 रुपये का है, मैक्सिमम प्रॉफिट 21 रुपये का, अपन आराम से बैठे रहेंगे, अपना व्यू है ऊपर की तरफ, नीचे आया तो लॉस बुक कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि अगर ये यहाँ तक आ गया तो पहले दिन ही आपके 2800 लॉस नहीं पहुंच जाएगा, नहीं, उसकी टेंशन मत लो। ये 2800 का मैक्सिमम जो लॉस पहुंचेगा वो एक्सपायरी वाले दिन पहुंचेगा। तो जब यहाँ तक मार्केट आ जाएगा 22,100 तक आ गया, अब वहां से तो ऊपर 22,500 के ऊपर जाने का चांस ही नहीं है। तो जब 1000-1200 रुपये का लॉस हो रहा होगा तब भी दोनों पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं ऐसे। इन चीजों में सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, जो प्रॉफिट वाला उसको पहले बेच देते हैं। और एक चीज याद रखना, आपके पास अगर कैपिटल कम है, आप जब भी कोई ऐसी हेजिंग स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो तो पहले जो भी पोजीशन में एंट्री करोगे वो बाय वाली में करोगे। या तो आप बास्केट बनाओ, बास्केट बना के आप इसको एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर बास्केट नहीं बनाते हो तो जिसको बाय पहले करना है, क्योंकि मार्जिन आपको तभी जरूरत पड़ेगी। एंजल वन में इसी तरीके होता है, मैं एंजल वन के हिसाब से बता रहा हूँ। जिस ऑप्शन को आपको बाय करना है उसको पहले बाय करो, उसके अगेंस्ट में सेल कर दो। जब एग्जिट करना है तो जो ऑलरेडी सेल की हुई है उसको अपन एग्जिट करेंगे, मतलब बाय, वहां भी बाय अपन को पहले करना है। बाय वाले को एग्जिट करते हैं तो क्या करते हैं, सेल करते हैं, और सेल वाले को एग्जिट करते हैं तो बाय करते हैं। तो अपन को बाय की एंट्री ही पहली लेनी है। तो ये अपना क्रेडिट स्प्रेड था, क्योंकि यहाँ भी देखो क्रेडिट हो रहा है, यहाँ 2100 रुपये हो रहा है। जब आपका व्यू अपसाइड का हो तो आप क्रेडिट करेंगे किस में, पुट में, पुट से ही तो होगा क्रेडिट। और जब आपका व्यू डाउन साइड को हो तो आप कॉल के हिसाब से क्रेडिट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। क्रेडिट स्ट्रेटजी का मतलब जिसका प्रीमियम ज़्यादा है उसको आप सेल करोगे, जिसका प्रीमियम कम है उसको आप बाय करोगे। तो कम प्रीमियम किसका होगा, ओटीएम का, ज़्यादा प्रीमियम किसका होगा, एटीएम या आईटीएम का। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो हल्का फुल्का, कि देखो मुझे कुछ और आभास हो रहा है कि मार्केट ऊपर तो जाएगा, लेकिन ये मार्केट कहाँ तक जाएगा मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा भी लग रहा है। अच्छा ऐसा भी लग रहा है, ऐसा कैसे लग रहा है कि ये मिनिमम 600 के ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। ऐसे व्यूज भी तो आएंगे कि देखो गिरेगा तो ये मिनिमम 250 के नीचे तो गिरेगा ही गिरेगा। ऐसे भी तो अपने आते हैं कि इतना गिरेगा तो 200 पर तो गिरेगा, इस वीक में जरूर गिरेगा। तो अगर आपके ऐसे एनालिसिस है कि मिनिमम 600 के ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, तो फिर उसके हिसाब से अपन पोजीशन बढ़ाएंगे कि 600 के ऊपर तो हर हाल में जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, आईटीएम को सेल करेंगे। और आईटीएम कहाँ है, जो 22,600 है, जो 22,600 के ऊपर अपन मिनिमम बोल रहे हैं, तो 22,600 को सेल कर देंगे अपन। अच्छा, एक लोट सेल किया और इसके अगेंस्ट में वही 100 पॉइंट का डिफरेंस 22,500 को अपन क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। 22,500 को अपन ने बाय कर लिया। अब अपनी पोजीशन में देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। देखो यहाँ थोड़ा सा खेल चेंज हो गया। खेल कैसे चेंज हुआ, जहां पहले अपना प्रॉफिट 2100 रुपये था और लॉस 2800 था, यहाँ देखो प्रॉफिट 2600 रुपये हो गया है और लॉस 2300 रुपये हो गया है। तो अच्छा ऐसा भी है, लेकिन यहाँ देखो इस चीज पे देखो ये थोड़ी सी चेंज हो गई। वहां 52% था, यहाँ 43% हो गया। तो जब भी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रही, क्योंकि अभी इसको यहाँ से चलना पड़ेगा ना, अपना देखो ब्रेक इवन कहाँ है 22,547, तो यहाँ से अभी इसको चलना पड़ेगा 70 पॉइंट आसपास चलने के बाद ही अपन लॉस या प्रॉफिट में जो भी है अपना प्रॉफिट आएगा। अभी अपन लॉस में है, वहां पे ऑलरेडी अपन प्रॉफिट वाले ग्रीन एरिया में थे। तो जब भी आप ग्रीन एरिया में रहोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी तो आपके पास प्रॉफिट कम रहेगा, लॉस ज्यादा रहेगा। जब भी ग्रीन एरिया से थोड़े दूर होंगे आप तो आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी। प्रोबेबिलिटी कम होती है तो आपका प्रॉफिट होने के, प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो ज्यादा होगा और लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। ये वाली चीज अपन को ध्यान रखनी है। तो ठीक है, आपका जैसा भी व्यू हो उसके हिसाब से ये वाली क्रेडिट स्ट्रेटजी अपन जो स्प्रेड है, क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हैं। अपसाइड का व्यू है आपका, थोड़े मूवमेंट का व्यू है, ज्यादा मूवमेंट का व्यू है, कौन से, तो उसके हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे। और डाउन साइड का है तो आपको कॉल में क्रेडिट स्प्रेड बनाना है, और अपसाइड का मूव है तो आपको पुट में क्रेडिट स्प्रेड बनाना है। तो ये देखो छोटी सी स्ट्रेटजी थी, इसको मैं कोशिश करूंगा एक बार सिर्फ समझाने के लिए मंडे को जब मार्केट ओपन होगा
तो एक अपन क्रेडिट की स्ट्रेटजी डिप्लॉय करके उसका छोटा सा वीडियो 1-2 मिनट का अपन यूट्यूब पे डाल देंगे, ताकि आप देख सको कि किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो ये अपनी पहली स्ट्रेटजी थी। कौन सी? स्प्रेड थी, क्रेडिट स्प्रेड क्रेडिट स्ट्रेटजी, ठीक है। अगली स्ट्रेटजी में अपन डेबिट वाली बनाएंगे, स्प्रेड की ही, तो वो वीडियो लेके जल्दी आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो समझ आया, पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। आपके जो भी क्यूरीज है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट कीजिए वीडियो, और चैनल को दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।